दोस्तों, एक समय था जब लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। हम लोग अपने अपने जॉब्स में, अपने अपने काम में बिजी थे। सब कुछ अच्छा था। शहर दौड़ रहे थे, शहर व्यस्त थे, शहर तरक्की कर रहे थे, हर आदमी तरक्की कर रहा था। लोग बिजनेस मीटिंग्स में व्यस्त थे, सब अपने अपने जॉब्स में व्यस्त थे। लोग भीड़ भाड़ी वाली गलियों के अंदर व्यस्त थे, लोग काम पे थे। उसी समय फैशन भी अपने जोरों पे था। कैफ़ेज़ थे, रेस्टोरेंट थे, एंटरटेनमेंट था, बिजनेस था। बस उसी दौरान के अंदर एक महामारी आई कोरोना वायरस के नाम से, और उसने पूरी दुनिया को अपने आप में घेर लिया। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस छा गया, और ये महामारी हमें ऐसा कह रही थी मानो, प्रकृति हमें ऐसा कह रही थी मानो कि यही समय है, अपनी पृथ्वी को बचा लो, नहीं तो आने वाला समय बहुत विनाशकारक होगा। मानो ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ रुक गया है, सब कुछ थमा थमा है, सब जगह बंद हो चुकी थी, पूरी दुनिया लॉकडाउन जा चुकी थी, पूरी दुनिया सब अपने घरों में बंद थे, हम अपने घरों में कैद थे। आज़ाद थे तो वो जो कभी हमारी वजह से कैद थे, और वो है एक बहुत बड़ा आर्थिक रिसेशन शुरू हो गया है। एज पर द डॉक्टर संगीता रेड्डी, प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, Estimates show in India may be losing close to 40,000 crore daily due to national lockdown, with an estimated loss amount to 7 to 8 lakh crore during the past 21 days, said Dr. Sangeeta Reddy. 16 लाख करोड़ का लॉस हुआ 40 दिन के लॉकडाउन में। This necessitated an urgent relief package, as it could result in close to 40 million organized jobs being lost during April to September 2020, Reddy added. As per Geeta Gopinath, an Indian American economist who has been the chief economist of the International Monetary Fund, the economic slowdown in India had impacted global forecasts by over 80%. द बिजनेस इंसाइडर का कहना है कि लगभग 16.8 मिलियन अमेरिकन ने फाइल किया है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जब से कोरोना वायरस ने इकोनॉमी पे ट्रोल किया है। वर्ल्ड ट्रैवल्स एंड टूरिज्म काउंसिल का कहना है कि लगभग 75 मिलियन ट्रैवल्स एंड टूरिज्म जॉब्स रिस्क पे हैं पूरी दुनिया के अंदर। भारत में वर्किंग क्लास ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज वर्क प्लेस में होता है, जो कि 54% है टोटल पॉपुलेशन का, जो कि है लगभग 74.52 करोड़ पूरे भारत में। 82% इस 54% वर्कफोर्स का अनऑर्गेनाइज है, जो कि ट्वाइस है ऑर्गेनाइज सेक्टर का, जो कि है 61.10 करोड़ पीपुल इन इंडिया। रिटेलर एसोसिएशन का कहना है कि लगभग 80,000 से ज़्यादा जॉब्स जाएंगी भारत में इस पेंडेमिक स्लोडाउन की वजह से। लगभग 7 लाख से ज़्यादा लेबर जॉब्स क्लोज हो चुकी हैं कोरोना वायरस की वजह से, लेबर डिपार्टमेंट के डाटा के हिसाब से। आरबीआई का कहना है ये 1929 के बाद का सबसे बड़ा स्लोडाउन है। आईएमएफ का कहना है $9 ट्रिलियन लॉस ऑलरेडी गिना जा चुका है इस साल। तो इतना सब कुछ देखने के बाद में हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या ये सब लोग आगे इसी तरह से अपना जीवन बताएंगे या इनके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत में और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अब पैदा होने वाली हैं। आपने सही सोचा, एक ऐसा समय आने वाला है जो इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है। आने वाला समय इस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत बड़ा है, और उस अपॉर्चुनिटी का नाम है द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। आइए समझते हैं इस इंडस्ट्री की ताकत को, इस इंडस्ट्री की पावर को। सभी पब्लिक डोमेन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पे चर्चा है कि आने वाले टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग यूथ के लिए नंबर 1 चॉइस के तौर पे होगा इस ग्लोबल स्लोडाउन के बाद में। और एक्सपर्ट का मानना है कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक जबरदस्त बूम के साथ में आएगा और बहुत जबरदस्त ग्रोथ देने वाला होगा मिडिल क्लास फैमिलीज को।
आज के बिजनेस सिनेरियो में ये कहा जा रहा है कि आने वाला टाइम अनसर्टेनिटी का टाइम है, और आज जिस तरह से अनसर्टेनिटी का टाइम चल रहा है उसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी के साथ में सामने आ रही हैं, जहां पे वही कंपनियों को सफलता मिलेगी जो बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स, बहुत बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ में लोगों को ज्वाइन करवा के आगे बढ़ेंगी, और ये सारा का सारा काम एक बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे निर्भर करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 2021 के अंदर 159.3 अरब रुपए का हो जाएगा इस पोस्ट पेंडेमिक सिनेरियो के बाद में, और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये उद्योग जस्ट डबल कर जाएगा। और विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि आने वाले टाइम में इस उद्योग की तरफ लोगों का ध्यान बहुत ज़्यादा जाएगा, क्योंकि आने वाला टाइम अनसर्टेनिटी का टाइम है, और इस अनसर्टेनिटी के टाइम की वजह से आने वाले टाइम के अंदर लोगों का ध्यान इस तरफ जाएगा। भारत में किसानों द्वारा खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का जो उपयोग किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और इसकी वजह से जो लोगों की सेहत के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ये एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। आज जो पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर्स खेतों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनकी वजह से वो जहर सीधा हमारे भोजन में हमें और हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज बहुत सारी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही है। भारत में और अन्य देशों में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैंसर के जो मरीज हैं, इसकी वजह से बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक अच्छी खबर ये भी है कि आज कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसी हैं जो ऑर्गेनिक खाद और नेचुरल फर्टिलाइजर का निर्माण कर रही है, उत्पादन कर रही है, और लोगों के बीच में उनको लेके जा रही है। इस ऑर्गेनिक खाद और नेचुरल फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करने से ये जो गंभीर समस्याएं आ रही हैं, इनको दूर किया जा सकता है, और मेरा मानना ये है कि समाज के अंदर इन सब उत्पादों का बढ़ावा देना चाहिए, ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए, और ऐसी कंपनी के उत्पाद को बढ़ावा देना चाहिए। एक सर्वे के मुताबिक भारत में 4.2 मिलियन यूरिया का इंपोर्ट और उपयोग किया जाता है। अगर देखा जाए तो भारत में अगर यूरिया को ऑर्गेनिक खाद से रिप्लेस कर दिया जाए तो ये मार्केट जो है भारत के लिए बहुत बड़ा मार्केट ऑर्गेनिक खाद के लिए खुल सकता है, और ये मार्केट होगा 2319 करोड़ रुपए का, जो कि बहुत बड़ा मार्केट है। भारतीय किचन में बहुत सारे मसालों का उपयोग होता है, और मैं आपको ये बता दूं कि हर एक मसाला न्यूट्रिशन से भरा होता है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां इन मसालों के ऊपर वर्क कर रही है। एक प्रसिद्ध स्टैटिस्टा मैगजीन के जनवरी 2020 के एडिशन में बताया गया है कि भारत में मसालों का मार्केट लगभग 2,06,500 करोड़ का है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए किचन प्रोडक्ट और स्पाइसेस का मार्केट हॉट केक की तरह होता है। भारत में कॉस्मेटिक मार्केट का साइज 43,750 करोड़ का है, जैसा कि स्टैटिस्टा मैगजीन के जनवरी 2020 के एडिशन में छपा है। अगर 10% भी इस मार्केट का डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां ग्रैब करती है तो यह होता है 43,750 करोड़ का, जो कि बहुत बड़ा मार्केट होगा। भारतीय न्यूट्रिशन मार्केट जो कि अभी 36,000 करोड़ रुपए का, जिसकी संभावना 1,33,700 करोड़ तक 2025 तक जाने की संभावना है, जैसा कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस के सितंबर के एडिशन में छपा था। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां भारत के अंदर हर्बल और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत ही उल्लेखनीय योगदान कर रही हैं। किसी भी राष्ट्र का निर्माण वहाँ पे रहने वाले लोगों के द्वारा होता है, और यही वो लोग हैं जो कि उस राष्ट्र की इकोनॉमी को बनाते हैं। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, खुद के लिए कुछ करने के लिए या किसी और के लिए या देश के लिए कुछ करने के लिए हम सभी को हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज अगर हम सोसाइटी में ऑब्जर्व करें तो कहीं ना कहीं हम अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। रीज़न चाहे कुछ भी हो, चाहे हमारी सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो, या हमारी क्षीण होती हुई या घटती हुई इम्यूनिटी हो, या फिर पोल्यूशन हो, कुछ भी रीज़न हो, लेकिन धीरे धीरे हमारी हेल्थ डिटेरियोरेट होती चली जा रही है। ग्रेजुअली हमारी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। बट बीइंग ए डॉक्टर आई कैन सजेस्ट यू, अगर हम हमारी इम्यूनिटी या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता को अगर हम स्ट्रॉन्ग कर लें, अगर हम हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा लें, तो काफ़ी डिजीज़ को हम होने से पहले प्रिवेंट कर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। इसी संदर्भ में अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो कि आज बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, काफ़ी वर्षों से लगातार निरंतर न केवल हमें हेल्दी रखने के लिए बल्कि राष्ट्र की इकोनॉमी को बनाने के लिए भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आज
मोस्ट ऑफ द सारी कंपनीज जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है, जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट है, आज दुर्लभ जड़ी बूटियां जैसे कि नोनी, गोजीबेरी, अकाई बेरी, ऐसे दुर्लभ जड़ी बूटियां जो कि शायद हम इजीली अवेयर ना कर पाते, ऐसी जड़ी बूटियों को यूज करके आज हर्बल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और हम इजीली हमारे घर तक अवेयर करा रहे हैं, ताकि हम ऐसे प्रोडक्ट को कंज्यूम करके हमारी इम्यूनिटी को, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंप्रूव कर सकें, उसे स्ट्रॉन्ग कर सकें और हेल्दी रह सकें। लास्ट में दोस्तों बस इतना कहना चाहता हूं कि हमें ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए, ताकि न केवल हम हेल्दी रह सके बल्कि राष्ट्र की और खुद के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए काम कर सकें और राष्ट्र की इकोनॉमी के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की वजह से आज ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट जिनको हमने कभी नहीं सुना था, जैसे नोनी, आंवला, एलोवेरा, कोजीबेरी, असाई बेरी, ब्लैकबेरी, स्पाइरुलिना, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट, उनका आज बहुत अच्छे से प्रचार और प्रसार किया जा रहा है और आज वो हमें बहुत आसानी से अवेलेबल भी हैं। आज भारत में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आयुर्वेद के प्रोडक्ट में डील कर रही है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि आयुर्वेद के प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और वो डिमांड बहुत ज़्यादा होने का कारण क्या है, आयुर्वेद के प्रोडक्ट जहाँ बीमारियों को ठीक करते हैं, वहीं पर आयुर्वेद के प्रोडक्ट से बीमारियों से बचा भी जा सकता है। अगर आयुर्वेद के मार्केट की बात करें पूरे वर्ल्ड वाइड, तो लगभग 6,70,000 करोड़ रुपए का टोटल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का मार्केट है पूरी दुनिया में। कंजम्पशन की बात करें तो लगभग 41% प्रोडक्ट केवल अमेरिका में कंजम्पशन होता है, यूरोप में 20% प्रोडक्ट का कंजम्पशन होता है, लेकिन अगर निर्यात की बात करें तो केवल चाइना 13% निर्यात कर पाता है, और भारत जहां आयुर्वेद की जननी जिसको बोला जाता है, वहां से केवल 2.5% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट निर्यात हो रहे हैं। आयुर्वेद की इस संभावनाओं को देखते हुए डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने आयुर्वेद प्रोडक्ट की मार्केटिंग चालू की है, और उसका एक सबसे बड़ा फायदा क्या निकल करके आया है, बहुत सारे ऐसी आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ थी जिनका शास्त्रों में, ग्रंथों में वर्णन मिलता है, लेकिन उनका वर्तमान में प्रचलन नहीं था। बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने उन जड़ी बूटियों को अपने प्रोडक्ट में इस्तेमाल करके लोगों को उसका लाभ पहुंचाना चालू किया। डायरेक्ट सेलिंग एक ग्राहक तक सीधे पहुंचती है और आयुर्वेद के प्रोडक्ट की डिमांड है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, या मैं कहूँ डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी और आयुर्वेद का ये जो जॉइंट वेंचर है, ये देश की अर्थव्यवस्था को सुधार सकता है, आयुर्वेद को विकास कर सकता है, और आयुर्वेद की जो डिमांड है उस डिमांड को भी पूरा कर सकता है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा आयुर्वेद का विकास और आयुर्वेद के द्वारा डायरेक्ट सेलिंग का विकास, ये दोनों संभव है। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करना या शुरू करना बहुत ही आसान काम है। इसके लिए आपको सिर्फ कुछ खरीदारी करनी होती है। आप कुछ सामान खरीदते हैं, 5-7 हज़ार रुपए की छोटी सी खरीदारी से ये बिजनेस शुरू हो जाता है, और इसकी वजह से आप लाखों रुपया अर्न कर सकते हैं। आप हर महीने, हर हफ्ते लगातार लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस बिजनेस के अंदर सिर्फ चंद रुपयों से इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और आज लाखों रुपया कमा रहे हैं। आइए मैं मुलाकात करवाता हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों से, चलिए मिलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग मेरी लाइफ के अंदर जब मैंने कॉलेज जस्ट पास आउट किया था, इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट की थी, और तब मेरी उम्र जो थी वो लगभग 21 साल की थी। तब मैंने इस व्यापार को शुरू किया और अपने काम के साथ में इसको पार्ट टाइम में इसको करता गया, और जब मेरी उम्र इसमें 23 साल की हुई थी तब मैंने इस व्यापार को फुल टाइम करने का निर्णय लिया, और आज मैं 25 साल की उम्र का हूँ। और इस 25 साल की उम्र के अंदर आप ये देखिए कि लास्ट के जो 2 साल हैं, इन 2 साल के अंदर इस डायरेक्ट सेलिंग ने जो मुझे दिया है, मैं आपको बताऊं, आज 25 साल की उम्र में मैं अपनी खुद की 4 व्हीलर पिछले 1.5 सालों से मेंटेन कर रहा हूं। अच्छी खासी इनकम मैं आज यहाँ से इस बिजनेस से ले रहा हूं। पिछले 2 सालों में मुझे 2 बार विदेश जाने का मौका मिला, 2 बार नेशनल टूर करने का मौका मिला, बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में भी माध्यम करने का, बदलाव करने का मौका मुझे इस अपॉर्चुनिटी से मिला। और अगर मैं बात करूँ एक स्टूडेंट के लिए फ्यूचर की, इस डायरेक्ट सेलिंग में फ्यूचर की, तो आप ये देखते चलिए कि आज इस समय के अंदर लोग 30 साल की उम्र तक सेटल होने की सोचते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं और आगे सेटल होने की सोचते हैं। वहाँ मेरा जो गोल है 30 साल की उम्र तक अपनी ज़िंदगी में रिटायरमेंट लेने से है, एक करोड़पति बनकर इस व्यापार से रिटायरमेंट लेने की जो है डायरेक्ट सेलिंग से मेरा गोल है। और मुझे पता है कि मैं 100% इसके अंदर सफल होऊंगा। तो मैं स्टूडेंट्स को यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि आज के समय में यही एकमात्र ऐसा व्यापार है जो आज ग्लोबली वर्क कर रहा है, डिजिटली भी वर्क कर रहा है, और स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है।
डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को मैं लगभग 5 साल से कर रही हूँ और 5 साल से करते हुए मुझे 1% भी नहीं लगा कि कोई महिला इस बिजनेस को नहीं कर सकती। सही पूछे तो ये बना ही महिलाओं के लिए है। महिलाओं के पास एक मौका है जिंदगी में आगे बढ़ने का, अपनी आशाओं, सपनों को, इच्छाओं को पूरा करने का। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आते हैं तो आपको बहुत कुछ है यहाँ पर पाने के लिए। अचीवमेंट की बात करें, मेरे अचीवमेंट की बात करें तो सबसे पहला मेरा अचीवमेंट है मेरी खुद की पहचान। मैंने यहाँ से मेरी खुद की पहचान बनाई है। आपके साथ जो हाउसवाइफ का टैग लगा उसे हटाकर आप बिजनेस वुमेन का टैग लगा सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के साथ। इसके अलावा मैंने यहाँ से लाखों रुपए की इनकम ली है। खुद की गाड़ी, खुद का लैपटॉप, मोबाइल, खुद के घर का सपना मैंने देखा और बहुत सारे सपने और भी यहाँ से पूरे हुए हैं। लेकिन पूरे तभी होते हैं जब हम खुद ठानते कि हमको कुछ करना है। अगर वाकई में आप में लाइफ में आपके कुछ सपने हैं, उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, इच्छाएं हैं तो वो डायरेक्ट सेलिंग पूरा कर सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना है कि हम चाहते क्या हैं। अगर आप जो चाहते हैं वो 100% डायरेक्ट सेलिंग उसको पूरा कर सकता है तो आज ही डायरेक्ट सेलिंग को शुरू कीजिए और अपने नाम के साथ हाउसवाइफ का टैग हटाकर बिजनेस वुमेन का टैग लगाइए। मेरा ऐसा मानना है नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। ये एक छोटा मोटा एक चीज का व्यवसाय नहीं है, अपने आप में एक बहुत बड़ा पैकेज है जिस पैकेज को आप अपना के अपने जीवन में बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। ना सिर्फ पैसा, पैसे के साथ में आप समय का निर्माण इस बिजनेस से कर सकते हैं। समय के साथ अपनी पर्सनैलिटी आप डेवलप कर सकते हैं। आप लोगों को अपने साथ में लाके उनको एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। जब मैंने इस इंडस्ट्री की शुरुआत की थी, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था आज से तकरीबन 13 साल पहले, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करना स्टार्ट किया। उस वक्त मैं अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में काम कर रहा था जहां मेरे पास में बहुत सारा पैसा भी नहीं था और समय भी नहीं था अपनी फैमिली को देने के लिए। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस बिजनेस में मैं अपनी वाइफ को अपने साथ लेके आ पाया। हम लोग मिलकर इस बिजनेस को डेवलप कर पाए और इन्हें भी बहुत अच्छा लगा मेरे साथ काम करना। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है और ये बहुत ही रेयर केस में होता है कि आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी इस दुनिया के अंदर मिले कि जहां आप अपने स्पाउस के साथ में, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में मिलकर किसी बिजनेस को डेवलप करें। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप अपने पति के साथ में, अपने जीवन साथी के साथ में मिलकर या अपनी पत्नी के साथ में मिलकर इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है फीमेल का काम है वो FMCG के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में वो अच्छे से बता सकती है, उनके बारे में वो, क्योंकि डेली यूज़ में वो उन सारे चीज़ों को यूज़ करती है। उसे पता है कि डेली यूज़ में आने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं और उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। वैसे ही एक मेल का काम होता है कौन कौन सी सिटीज़ में इस बिज़नेस को डेवलप करना है, कितनी कितनी लेगें मुझे इस बिज़नेस में बढ़ानी है, किस किस तरीके से मैं इस बिज़नेस में और आगे से आगे बढ़ सकता हूँ। तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ मिल जाता है तब ये बिज़नेस और ज़्यादा ग्रो होता है और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगी कि आप इस बिज़नेस को करिए, अपने स्पाउस के साथ में मिलकर करिए, अपने परिवार के साथ में मिलकर करिए। इससे हमारे परिवार को भी बहुत ज़्यादा फेथ डेवलप हुआ, क्योंकि मैं इनके साथ में मिलकर काम कर रही थी तो उन्हें भी किसी चीज़ में कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों, परिवार से ही समाज बनता है, समाज से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। और अगर राष्ट्र के निर्माण में अगर आपको सही में सहयोग देना है तो ये बिजनेस बहुत बड़ा साबित हो सकता है। क्योंकि भारत की अगर हम बात करें, हम लोग सोशल लोग हैं और इस पूरे कंट्री के अंदर हम बात करें तो लोगों के निर्माण से इस कंट्री का निर्माण हो सकता है। आज भारत सरकार ने 5 प्रोजेक्ट हमारे चला रखे हैं जिसके अंदर अलग अलग तरीके से स्किल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, वुमेन एम्पावरमेंट है, डिजिटल इंडिया है, स्टार्टअप है। इन सारी चीज़ों को लेकर आज हम बहुत सारे लोग अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अगर कोई एक ऐसी इंडस्ट्री है जो 5 चीज़ों में सपोर्ट करती है तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है दोस्तों। 5 प्रोजेक्ट में लेके कोई भी व्यक्ति नया स्टार्टअप कर सकता है बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। कोई भी व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी और स्किल्स को डेवलप कर सकता है। लेडीज अपना काम खुद कर सकती है, अपने आप को इंप्रूव कर सकती है। इसके अलावा हमारे भारत के बनने वाले प्रोडक्ट्स को हम लोगों को देकर अपने राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और साथ ही साथ हम इस बिजनेस में आके डिजिटली अपने आप को लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना है, इस बिजनेस को करके ना सिर्फ अपने आप का, हम इस देश का निर्माण कर रहे हैं। अगर आपको फिजिकली ग्रोथ करनी है और डिसिप्लिन लाइफ में चाहिए तो आपको जाना होगा मिलिट्री में, आपको बनना होगा पैरा कमांडो। अगर आपको ज़िंदगी में ग्रोथ चाहिए मेंटली तो आपको जाना होगा इंजीनियरिंग में, आपको जाना होगा IIT में। अगर आपको ज़िंदगी में ग्रोथ चाहिए सोशली तो आपको जाना होगा पॉलिटिक्स में, क्योंकि पॉलिटिक्स में जाने से आप समाज की सेवा करके और जीवन में उन्नति कर सकते हैं। अगर आपको अमीर और कामयाब बनना है तो आपको करना होगा बिजनेस। आपको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए लाइफ में तो आपको बिजनेस करना होगा। अगर आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है तो आपको किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऐसे व्यक्तित्व के साथ जुड़ना होगा जो स्पिरिचुअलिज्म में बहुत आगे जा चुका है। लेकिन अगर आपको ये 5 ग्रोथ चाहिए,
अगर ये हर ग्रोथ आपको एक जगह मिल जाए तो आपको करना होगा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जहां पे आप फिजिकली अपने आप की ग्रोथ कर सकते हैं, लाइफ को डिसिप्लिन रख सकते हैं। अगर आपको जिंदगी में ग्रोथ चाहिए मेंटली, तो यहाँ लोगों से मिल मिल कर, उनकी जिंदगियों के अनुभव से अपने आप को जोड़ जोड़ कर अपनी मेंटल ग्रोथ कर सकते हो। अगर आपको अपनी जिंदगी में सोसाइटी में जुड़कर सोसाइटी का उत्थान करना हो तो आप ये बिजनेस कर सकते हो। अगर आपको अपनी लाइफ में जहां आप जाकर कहीं और जगह कामयाब होंगे बिजनेस में, हो सकता है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत बड़ी यहीं साबित हो। अगर आपको स्पिरिचुअली ग्रोथ चाहिए तो यहां समझ में आता है कर्म फिलोसॉफी कि एक इंसान जब दूसरे इंसान की परवाह करता है तो कैसे एक वेव पैदा होती है जो इंसान को उठने में मदद करती है और विन विन सिचुएशन क्रिएट करती है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुआयामी है और जिस इंडस्ट्री में और जिस वर्क में और जिस व्यक्तित्व में बहुआयामी विकास होने की क्षमता होती है, नैसर्गिक रूप से आम जनता, आम आदमी उस इंडस्ट्री की बड़ाई नहीं करेगा। एक साधारण इंसान उससे नैसर्गिक ईर्ष्या करेगा, एक जानी अनजानी ईर्ष्या करेगा। आप दुनिया के किसी भी एग्जाम्पल को उठा के देख लीजिए, चाहे कोई व्यक्ति हो जिसमें चहुमुखी और बहुमुखी विकास करने की योग्यता हो, चाहे उसमें व्यक्तित्व का खूब बड़ा धन हो, चाहे उसमें किसी भी प्रकार की बहुआयामी अगर ऐसे उसमें पुरुषार्थ हैं, तो नैसर्गिक रूप से एक ऐसी ज्वेलिसी, एक ऐसी ईर्ष्या होती है कि हमने तो अपनी पूरी जिंदगी लगाकर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, लेकिन ये लोग किसी एक काम को करने से इतने बहुमुखी विकास कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कामयाब आदमी ही आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में आकर रिकमेंड करेगा। बाहरी दुनिया आपको कभी रिकमेंड नहीं करेगी। बाहरी दुनिया और कामों के लिए तो रिकमेंड कर सकती है कि आपको अमीर बनने के लिए रियल एस्टेट में जाना चाहिए, आपको अमीर बनने के लिए स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए, आपको अमीर बनने के लिए किसी ऐसे बिजनेस में जाना चाहिए, किसी लॉजिस्टिक व्यापार में जाना चाहिए, किसी मीडिया में जाना चाहिए। लेकिन कोई भी साधारण जनता आपको ये रिकमेंड नहीं करेगी कि आपको डायरेक्ट सेलिंग में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नैसर्गिक व्यवस्था है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बहुआयामी विकास करती है और जो इंडस्ट्री बहुत बड़ा लोगों को फलने फूलने में मदद करती होगी, साधारण जनता को वो समझ में आना बहुत समय लगता है। इसलिए दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर विश्वास करिए, ये आपकी ज़िंदगी के हर क्षेत्र को उन्नति से लवरेज कर देगी। आपके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस इंडस्ट्री में आइए और ज़िंदगी को बनाइए। थैंक यू।